हाँ, तो अब इसमें यहाँ से देखते हैं हम लोग पेज नंबर 5 से। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे। तो ये इंटरनेशनल डेटलाइन जो होती है, इंटरनेशनल डेटलाइन डज नॉट फॉलो द कोर्स ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको कंफ्यूज मत करना, मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि आइडियल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 degree longitude, and it also does not follow the course of the 180 degree longitude. It extends at some places further eastwards or at some places further westwards. तो मतलब ये straight line में भी नहीं होती है. Thus, both the places such as Aleutian Islands and Dutch Harbor no doubt exist on either side of the 180 degree longitude, but they lie on the same side of ideal due to ideal's irregularities. तो ये दो ख़ास जगहों के नाम हैं, इनको याद कर लो, अलूशियन आइलैंड्स और डच हार्बर। ये अगर लॉन्गिट्यूड की बात नज़र से देखा जाए तो दे डेफिनेटली एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बट they lie on the same side of the international date line due to the irregularities of the course of international date line. Now, if the Earth's direction was reversed, then time at what is this? Indian Standard Time would be minus 5:30 hours compared to the Greenwich Mean Time. Now, इसको एक example से अगर समझो कि if it is afternoon at 180 degree longitude, there would be midnight at Greenwich Mean Time. Since the difference between Greenwich Mean Time and 180 degree meridian is 12 hours, because इसको ज़ीरो मान रहे हो और इसको अगर ज़ीरो मान रहे हो तो 180 डिग्रीज तक आपको डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट्स होता है, तो यानी कि नहीं, 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट्स या 1 आवर इक्वल टू 4 डिग्री, तो ये नहीं, ये गलत मैं बता रहा हूँ। इतना रूल अभी ये समझो कि इफ़ द अर्थ डायरेक्शन वाज रिवर्स्ड, तो अभी जो हम ग्रीनिच मीन टाइम से प्लस 5:30 आवर्स होते हैं वो हो जाएगा माइनस 5:30 आवर्स कंपेयर टू द ग्रीनिच मीन टाइम। ठीक है, तो ये और ये एक तो ये चीज़ हो जाएगी, और दूसरी चीज़ अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर आफ्टरनून हो रहा है तो मिड नाइट होगा ग्रीनिच मीन टाइम पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आफ्टरनून हो रहा है तो ग्रीनिच मीन टाइम पे मिडनाइट होगा, मिडनाइट। देयर वुड बी मिडनाइट एट ग्रीनिच मीन टाइम। Since the difference between Greenwich Mean Time and 180 degree meridian is 12 hours, and in India it would be midnight minus 5:30 hours, so 6:30 PM हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना। The ideal has been turned at 8 places, 8 जगहों पे इसको घुमा दिया गया है। ये ऊपर हमने बताया था एलूशियन आइलैंड्स और डच हार्बर, इसी वजह से आइडियल के एक ही साइड आती हैं, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के दोनों साइड आती हैं, मतलब आइदर साइड आती हैं। तो आइडियल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1884 में बनाया गया था। दैन एवरी 15 डिग्री ईस्ट वी गो देयर इज़ अ गेन ऑफ 1 आवर, तो 1 आवर इक्वल टू 15 मिनट सही तो है, तो 12 घंटे में 150 डिग्री ईस्ट चले जाओगे, 150 डिग्री ईस्ट चले जाओगे। तो अगर जैसे ये बोल रहा है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर आफ्टरनून है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आफ्टरनून है, तो पहले तो आप 180 डिग्री को 15 डिग्री से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा, 12 घंटे। इसका मतलब कि 0 डिग्री पे 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे आफ्टरनून है तो 12 घंटे पीछे जाओगे, क्योंकि ईस्ट जाते हैं तो एडिशन ऑफ टाइम होता है। देयर इज़ अ गेन ऑफ 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री ईस्ट वर्ड्स वी गो। तो उस लिहाज से जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उस पे अगर आफ्टरनून हो रहा है तो ग्रीनिच मीन टाइम यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे उसी वक्त कितना समय हो रहा होगा? 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 12 बजे रहे होंगे रात के ग्रीनिच मीन टाइम के, और ग्रीनिच मीन टाइम 12 बज रहे होंगे रात के। ठीक है, यही लिखा है। और उस वक्त इंडिया में कितना चल रहा होगा? और इंडिया में उस वक्त मिडनाइट माइनस 5.5 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन हमने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में ये समय आ जाएगा 6:30 PM। तो वही चीज़ हम बता रहे थे, जब अर्थ का रोटेशन रिवर्स कर देते हैं तो ग्रीनिच मीन टाइम के मुकाबले हमारा टाइम -5.5 आवर्स चला जाता है। तो अगर ग्रीनिच मीन टाइम में
मिडनाइट बज रहा है, मतलब रात के 12 बज रहे हैं, तो उससे -5.5 आवर्स करोगे तो शाम के 6:30 बज रहे होंगे इंडिया में। ये चीज़ अगर अर्थ का रोटेशन रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। देन इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन टर्न्ड एट 8 places, और आइडियल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884, एंड एवरी 15 डिग्री ईस्ट वी गो देयर इज अ गेन ऑफ 1 hour। सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 minutes, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ वी क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देयर इज लॉस ऑफ 1 day, ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। अब प्राइम मेरिडियन ये क्या होती है? मेरे ख्याल से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन पे ही जो समय होता है उसको हम ग्रीनिच मीन टाइम कहते हैं। सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। अब इस पे सवाल आता है, जैसे कि हमने उस वहाँ पे बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया था कि मॉरिटेनिया, लिबिया और सऊदीया और इंडिया, तो ये जो एक लाइन पास होती है इन कंट्रीज से, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैक्सिको, मॉरिटेनिया, लिबिया, सऊदीया और इंडिया, तो ये याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दीज, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of prime meridian, that is 0 degree longitude, and the equator lies somewhere in and near the Gulf of Guinea of Africa, ठीक है। और ये भी बताया था कि लैटिट्यूड्स के केस में अगर आप ऑपोजिट ऑफ 50 डिग्री नॉर्थ बोल रहे हो तो दैट मीन्स 50 डिग्री साउथ हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट ऑफ 50 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री वेस्ट, यानी कि 130 डिग्री वेस्ट, ठीक है। फिर हमने बताया था कि न्यूयॉर्क का लैटिट्यूडनल पोजीशन है 40 डिग्री 45 मिनट्स, और इंडिया में दिल्ली का पोजीशन है 28 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और एंड रोम लाइज स्लाइटली अबव न्यूयॉर्क एंड बीजिंग लाइज स्लाइटली बिलो न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि ये आइडियल का जो पहले तो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1884 में, और 8 जगह आइडियल को घुमा दिया गया है, और अगर अर्थ का रोटेशन रिवर्स कर देते हैं तो इंडिया में जो टाइम होगा ग्रीनिच मीन टाइम के मुकाबले -5.5 आवर्स हो जाएगा। और आइडियल को कई जगह घुमाने की वजह से एलूशियन आइलैंड्स और डच हार्बर, ये जो 2 जगहें हैं, वैसे तो देखा जाए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसके आइदर साइड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आइडियल के कंपैरिजन देखो तो बोथ ऑफ देम lie on the same side of the ideal due to the irregularities of the international date line. Then अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा, समय का गेन होता है, हाँ, और अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो लॉस होता है, ठीक है। तो अगर देखो यही लिखा है, एवरी 15 डिग्री ईस्ट वी गो देयर इज़ अ गेन ऑफ 1 hour, एवरी 15 डिग्री ईस्ट वी गो देयर इज़ अ गेन ऑफ 1 hour, तो 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 hour एंड 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। लेकिन आइडियल के केस में ये चीज़ थोड़ा सा रिवर्स हो जाती है, केवल याद करने के लिए रिवर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आइडियल को आप वेस्ट साइड से क्रॉस कर रहे हो और ईस्ट में आ रहे हो, वेस्ट साइड से क्रॉस कर रहे हो और ईस्ट में जा रहे हो, तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 day, देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 day, ये रट लो। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है वो कौन कौन से कंट्री से पास होती है, तो इसमें कंट्रीज़ का नाम देख लो। इसमें कंट्री का नाम है यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ठीक है, टोगो, घाना। सो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये तो याद हो गया मेरे को। और यूके, फ्रांस और स्पेन, ये 3 कंट्रीज़ आपको और याद रखनी है। तो वहाँ मैंने किसकी बात की थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मैक्सिको, मॉरिटेनिया, लिबिया, अल्जीरिया, सऊदीया एंड इंडिया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मेरिडियन दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू यूके, फ्रांस, स्पेन एंड बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, टोगो, घाना, ठीक है। तो इन कंट्रीज से तुम्हारा प्राइम मेरिडियन पास होता है, और प्लस सम अदर नियर बाय कंट्रीज ऑल्सो फॉलो एज अ कन्वेंशन, दे फॉलो द टाइम स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रीनिच मीन टाइम, मतलब सॉरी प्राइम मेरिडियन, जो टाइम प्राइम मेरिडियन पे होता है वही टाइम वो भी कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनिच मीन टाइम एंड नैनी इलाहाबाद प्लस 5.5 hours होता है। सो इफ़ इट इज़ नोन एट ग्रीनिच मीन टाइम इन लंदन इट वुड बी 5:30 PM शाम के इन नैनी इलाहाबाद या फिर इंडिया में। नाउ कटचल इज़ एन आइलैंड नियर निकोबार एट 8 डिग्री नॉर्थ, फर्स्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ टू कैच द रेज ऑफ द सनराइज ऑफ मिलेनियम, ठीक है। तो कटचल, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि कटचल इज़ एन आइलैंड, इट इज़ एन आइलैंड नियर निकोबार, और इसकी पोजीशन है 8 डिग्री नॉर्थ।
So Katchal is an island near Nicobar with 8-degree north position. The equator passes through Brazil, Ecuador, Colombia, Gabon, DRC, Kenya, Uganda, Somalia, Maldives, Kiribati, Sao Tome or Indonesia. Now almost 78% of equator passes through waters, and Singapore is almost on the equator, 1 degree 21 minutes north of equator. ठीक है, तो सिंगापुर इक्वेटर पे लाइन नहीं करता है. इट इज़ 1 डिग्री 21 मिनट्स नॉर्थ वर्ड्स लोकेटेड ऑफ इक्वेटर. और एक बार फिर से बता दे रहे हैं लेकिन पहले ये जान लो कि द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न लाइन्स पासिस, सो दैट इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. नाउ ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बट कर लेंगे हम लोग. इक्वेटर पासिस थ्रू ब्राज़ील. देखो उधर से चलना अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इक्वेटर पासिस थ्रू इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया. तो मतलब आप पहले कंट्रीज़ देखो या कॉन्टिनेंट्स देखो. तो ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका के कुछ नॉर्थन कंट्रीज़ हैं जिसको इक्वेटर टच करेगा या पास थ्रू करेगा. तो उन 3 कंट्रीज़ के नाम बताओ जो साउथ अमेरिका में हैं ऐसे. तो इट इज़ इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. ठीक, फिर आगे बढ़ोगे तो अफ्रीका आएगा. अफ्रीका में आप देखो गबोन, DRC, केन्या, उगांडा, सोमालिया. ठीक है, ये आप याद कर लो. 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्दर्न अफ्रीका के आसपास जहाँ से आपका इक्वेटर पास कर रहा है. गबोन, DRC और केन्या, उगांडा, सोमालिया, यहाँ से भी इक्वेटर पास करता है. एंड देन फिर कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. मालदीव्स पड़ता है, उसके बाद किरिबाती पड़ता है और साओ टोम प्रिंसिप पड़ता है, और उसके बाद फिर इंडोनेशिया पड़ता है. ठीक है, और कटछल 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पड़ता है इन निकोबार सी. ठीक है, निकोबार के पास. और बोला जाता है कि फर्स्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ टू कैच द रेज ऑफ द सनराइज ऑफ द मिलेनियम. ठीक है, तो सिंगापुर थोड़ा सा ऊपर है. एंड द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न लाइन्स पास इज़ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो ये मैंने बता दिया. अब आप इधर से स्टार्ट करो. इक्वेटर का हम बता रहे हैं तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, फिर गबोन, DRC, उगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं सच एज मालदीव्स, किरिबाटी, साओ टोम प्रिंसिप, और फिर इधर इंडोनेशिया. ठीक, एंड ऑलमोस्ट 78% ऑफ द इक्वेटर passes through the waters, and Singapore lies 1 degree 21 minutes north of the equator. The only continent through which all equator and Cancer and Capricorn lines pass is Africa. Then Tropic of Cancer की अगर बात करें तो ऊपर तो हमने बताया था कि कैसे मैक्सिको, मॉरिटेनिया, लिबिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया से पास करता है, बट वो हमारा ऑब्जर्वेशन था. अगर हम लोग सारे एक कंट्रीज़ देखें तो उसका निमोनिक आपको मिलेगा माओ M², यानी कि MM, माओ M². उसके बाद ANLE, ANLE, SOU, इंडिया एंड BMCT. ठीक है, तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं. और अगर हम लोग यहाँ इक्वेटर की बात कर रहे थे तो इसमें कितनी कंट्रीज़ थी? 3 और 2 5, यानी 3 और 5 8, और 5 और 3 8 हो गया. फिर 9 10 11 12, तो 12 कंट्रीज़ से इक्वेटर पास हो रहा है. 12 कंट्रीज़. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो इस निमोनिक में देखो माओ MAW 3, फिर MM यानी कि 5, फिर 4 9, फिर 3 12, फिर इंडिया 13 और 4 17. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्रीज़. अब देखो कैसे हम लोग ये याद करते हैं. तो माओ MAW M², ANLE, SOU, इंडिया, BMCT. तो ये निमोनिक तो याद हो गया. अब MAW स्टैंड्स फॉर मैक्सिको, मैं पहले भी बता चुका हूँ. फिर अमेरिका. ठीक है, उसके बाद वेस्ट सहारा. सो मैक्सिको, अमेरिका, वेस्ट सहारा. फिर M² में क्या आएगा? माली, मॉरिटेनिया. माली एंड मॉरिटेनिया. तो मैक्सिको, अमेरिका, वेस्ट सहारा, माली, मॉरिटेनिया. उसके बाद ANLE यानी कि अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट. ठीक, उसके बाद सऊदी अरब, ओमान, UAE. उसके बाद इंडिया, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड. आसान है. अब मैं एक बार में इसको रिवाइज़ करने की बिना देखे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो MAW M², ANLE SOU BMCT, इंडिया. इंडिया बीच में ले आना भूल गया था मैं. ठीक है, अब मैं कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूँ. तो ये पहला जो हो जाएगा MAW से, ये मैक्सिको, अमेरिका और वेस्ट सहारा. ठीक है, MAW. उसके बाद MM, तो दैट इज़ मॉरिटेनिया और माली.
उसके बाद ANLE यानी कि अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया और इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद अफ्रीका ख़त्म, यानी कि फिर आएगा सऊदी, ओमान और UAE, और उसके बाद आएगा इंडिया, और उसके बाद आएगा बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ ये कंट्रीज़ हैं जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का अगर हम बताएं तो उसका निमोनिक पड़ता है PNB से कैब, MUMBAI आ गई। ठीक है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर चुकी है, तो अब देखो कैसे है PNB से। तो पहले तो ये 4 कंट्रीज़ याद करो, पैराग्वाय, नामीबिया, ब्राज़ील। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, इक्वेटर पासेस थ्रू ब्राज़ील एज वेल एज ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो PNB से कैब, CAB, इतना तो करो पहले। PNB से में जो है केवल कैपिटल S पे ध्यान देना। तो PNB कैपिटल S वाला से, कैब, CAB, तो ये इसका क्या मतलब है, पैराग्वाय। ठीक है, और A से है पैराग्वाय के बाद सॉरी ये नहीं है, N है, तो नामीबिया। तो पैराग्वाय, नामीबिया और ब्राज़ील, PNB। फिर S से क्या है, S से है साउथ अफ्रीका। फिर CAB, तो चिले, अर्जेंटीना और बोट्सवाना, कैब हो गया। उसके बाद मोज़ाम्बिक, माडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये MMA बेसिकली है। तो इतना भी कर लो, PNB से कैब, MMA। ठीक है, मोज़ाम्बिक और माडागास्कर एंड आई यानी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा। ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा। तो एक बार रिवाइज़ करके हम बता दे रहे हैं आपको। PNB से कैब, MMI ये, और फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, यहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, फ्रेंच पॉलिनेशिया एज वेल एज टोंगा। तो ये हो गया, क्या हो गया ये, PNB से हो गया पैराग्वाय, नामीबिया, ब्राज़ील। फिर से में S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। उसके बाद कैब, चिले के बाद अर्जेंटीना और बोट्सवाना, चिले, अर्जेंटीना और बोट्सवाना। उसके बाद MM यानी कि मोज़ाम्बिक और माडागास्कर, और फिर I का ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा। और 21 मार्च को हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 21 मार्च वाला वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है, और 23 सितंबर वाला ऑटमनल इक्विनॉक्स कहलाता है। Then on which day our shadow at noon is the smallest? तो 21st of June in northern hemisphere and 22nd of December in southern hemisphere our shadow at noon is the smallest. ठीक है, 21st June in northern hemisphere, 22nd of December in southern hemisphere our shadow at noon is smallest. Now wool greasy production इसमें चाइना सबसे ऊपर है, whereas wool की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग, फिर वॉपरटाल ये जर्मनी में है, और बेडफोर्ड। तो करेंटली वुल प्रोडक्शन में चाइना इज़ एट द टॉप, एंड ग्रीजी वुल प्रोडक्शन में भी चाइना इज़ एट द टॉप, और नॉर्मल वुल में भी चाइना इज़ एट द टॉप। देन अगर सिर्फ वुल की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है, नहीं ये फ्रांस में है, सेंट पीटर्सबर्ग का वुल सबसे ज़्यादा है, वुल प्रोडक्शन सेंट पीटर्सबर्ग, वॉपरटल एंड देन बेडफोर्ड। ठीक, तो फिर से बता रहे हैं, वुल प्रोडक्शन में, यानी कि ऊन प्रोडक्शन में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद वॉपरटल, उसके बाद बेडफोर्ड। नाउ जापान लैक्स आयरन एंड कोल एंड इम्पोर्ट्स द सेम फॉर मेकिंग शिप्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जापान के पास खुद का आयरन और कोल नहीं है, इसलिए वो इम्पोर्ट करता है फॉर मेकिंग शिप्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द टोक्यो, योकोहामा, Osaka, Kobe, Himeji area and Keihin industrial region of Japan. Osaka is also referred to as Manchester of East and which is famous for textiles. ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स के नाम आप देख लो, जैसे टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, हिमेजिन और हिमेजी और केहिन, कोबे, हिमेजी, केहिन इंडस्ट्रियल रीजन्स, ओसाका, कोबे, हिमेजी और केहिन इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। और Osaka is also called as Manchester of the East, famous for textiles. Then until 1960 Cuba was the sugar bowl of world, but now it is Brazil. ठीक है,
The Denisovans or Denisova hominins are an extinct species or subspecies of archaic human that ranged across Asia during the lower and middle Paleolithic. तो Denisovans basically एक extinct species या subspecies of archaic humans की थी और ये कहाँ पाए जाते थे? बॉर्डर्स ऑफ चाइना के आसपास पाए जाते थे, यानी कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, तिब्बतन प्लाटू 1,60,000 ईयर्स अगो. डेनिसोवंस. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये 35,786 किलोमीटर्स अबव द मीन सी लेवल पे रखी जाती है. अप्रॉक्सीमेटली 35,700 किलोमीटर्स याद कर सकते हो. पोजिशनड डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट. देन माइग्रेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय एवरेट ली. एवरेस्ट ली भी याद कर सकते हो. माइग्रेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय एवरेस्ट ली. इन जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी, a peneplain is a low relief plain formed by protracted erosion. This is the definition in the broadest terms, albeit with frequency. The usage of peneplain is meant to imply the representation of a near final stage of fluvial erosion. ये ज़्यादा important है. Final stage of fluvial erosion को peneplain बोलते हैं during times of extended tectonic stability. The term was coined by Maurice Davis. तो ये Maurice Davis नामक व्यक्ति ने peneplain नाम का फीचर कॉइन किया था. एंड undulating low relief plain, final stage of fluvial erosion during times of extended tectonic stability. Then West Midlands, ये बर्मिंघम यूके में पड़ता है. वेस्ट मिडलैंड्स, एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द बर्मिंघम यूके. और यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वेस्ट मिडलैंड्स से. फिर ट्यूला कहाँ पड़ता है? ये रशिया में पड़ता है. यहाँ पे मेटल वर्क्स काफ़ी होता है ट्यूला, रशिया में. और ला डोमिनांत या फिर सिटी ऑफ ब्रिजेस बोलते हैं, या सिटी ऑफ कनाल्स भी बोल सकते हो. क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी भी बोलते हैं. ये वेनिस इटली को बोलते हैं. ला डोमिनांत क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, सिटी ऑफ कनाल्स, सिटी ऑफ ब्रिजेस, वेनिस को बोलते हैं. और यहीं पे आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी यहीं पड़ता है. ठीक है. कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, ये किर्गिस्तान है. एंड देयर एपिक नेम्ड, वहाँ पे कोई किताब थी जिसका नाम मानस था, जिसमें लिखा है कि एक स्टोरी ऑफ देयर नेशनल हीरो नेम्ड मानस हु यूनाइटेड द 40 ट्राइब्स टू सेव देयर मदरलैंड फ्रॉम द चाइनीज़ इन्वेजन. ठीक है. देन द लार्जेस्ट हाइडल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाइना में है, और उसके बाद ब्राज़ील में है. ऑल्सो नॉर्वे इज़ अ कंट्री दैट यूज्ड 99% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम हाइड्रो पावर. काफ़ी सरप्राइजिंग बात है ये. एनीवेज, तो लार्जेस्ट हाइडल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस देश के पास है? ऑफ कोर्स चाइना के पास होगा. उसके बाद ब्राज़ील के पास है. तो हाइडल पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड मैक्सिमम इन चाइना, फॉलोड बाय ब्राज़ील, एंड अ कंट्री विच यूजेस 99% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम हाइड्रो पावर जनरेशन, तो दैट इज़ नॉर्वे. देन एज पर द IAEA डेटा मार्च 2023, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी US, फ्रांस, चाइना एंड देन रशिया एट द 4th प्लेस. ठीक है. रशिया एट द 4th प्लेस. तो ये हो गया US, फ्रांस, चाइना एंड रशिया. ठीक. चलो अब आगे अगले वीडियो में देखते हैं.